वीडियो में हम जानेंगे कि अनंत किसे कहते हैं, यानी कि मैथ में अनंत का क्या परिभाषा हो सकता है और अनंत के क्या क्या गुण हो सकता है। जैसा कि आप लोग कई बार सुने होंगे अनंत शब्द। जैसे मान लीजिए कोई पूछ दे कि हमारी आंखों से कितना दूर तक दिखाई देता है, तो हम कहते हैं ना कि अनंत दूरी तक दिखाई देता है। या फिर कोई कहे कि गिनती की संख्या कितनी है, तो कोई कहता है 1 2 3 इत्यादि अनंत तक लास्ट में कहता है। या फिर कोई भी संख्या कहता है तो अधिकतम उसका जो होता है वो अनंत होता है, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो इस तरह से आखिर हम अनंत का क्या परिभाषा दे सकते हैं, वही इस वीडियो में जानेंगे। और अनंत का क्या क्या गुण हैं, इसको इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैथ में अनंत की क्या परिभाषा हो सकती है। तो देखिए, किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है ना, उसे अनंत कहते हैं। यानी कि किसी भी संख्या में यदि कोई भी संख्या हो गया, मान लीजिए कि 7 हो गया, इसमें यदि हम शून्य से भाग देते हैं तो जो राशि प्राप्त होगी उसे अनंत कहते हैं। ठीक, मोबाइल में भाग देकर देखिएगा, आज किसी भी संख्या में यदि शून्य से भाग देंगे तो उसमें भाग नहीं लगेगा, यानी कि उसका मान अनंत आता है और इसलिए उसमें भाग नहीं लगता है। तो जब हम किसी भी संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो उसका मान अनंत आता है। यानी कि अनंत का यदि परिभाषा देना हो तो यह हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे अनंत कहते हैं। अनंत को इस तरह के चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। उसमें डबल इस तरह का रहता है, फिर इस तरह का रहता है। ठीक, और इसी चिन्ह से अनंत को सूचित किया जाता है। तो हमने अभी जाना क्या कि अनंत की परिभाषा क्या है। तो किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे अनंत कहते हैं। और इसीलिए किसी भी संख्या में शून्य से भाग नहीं लगता है, क्योंकि उसमें अनंत प्राप्त होता है, यानी कि जिसका कोई भी निश्चित मान प्राप्त नहीं होता है, इसलिए शून्य से भाग नहीं लगता है। आप मोबाइल में या कैलकुलेटर में शून्य से भाग देकर देखिएगा, उसमें भाग ही नहीं लगेगा। अब हम समझेंगे कि अनंत के कौन कौन से गुण हैं। तो देखिए, अनंत का जो पहला गुण है वह यह है कि किसी संख्या में अनंत का जोड़, घटाव तथा गुणा भी अनंत होता है। यानी कि किसी संख्या में यदि हम अनंत से जोड़े, मान लीजिए कोई 8 संख्या है, उसमें यदि हम अनंत जोड़ते हैं तो उसका मान अनंत आएगा। ठीक, यदि मान लीजिए कि सेम संख्या यदि किसी संख्या में हम अनंत घटा दें तो उसका मान भी अनंत ही आएगा। और किसी संख्या में हम अनंत से गुणा भी करेंगे तो उसका मान भी अनंत ही आएगा। यानी कि किसी संख्या में यदि हम अनंत से गुणा भी करते हैं तो उसका मान भी अनंत ही आएगा। यानी कि किसी संख्या में अनंत का जोड़, घटाव तथा गुणा अनंत ही होता है। ठीक, पहला गुण हमने समझा क्या कि किसी संख्या में अनंत का जोड़, घटाव तथा गुणा अनंत होता है। दूसरा गुण देखिए, अनंत का दूसरा गुण यह कहता है कि किसी संख्या में यदि हम कोई संख्या हो गया, ठीक, यदि हम उससे अनंत से भाग दें तो उसका मान 0 आएगा। देखिए, यह एक मेन टॉपिक है समझने वाला। यदि कोई भी संख्या हो गया, मान लीजिए यदि हम उसमें अनंत से भाग देंगे तो उसका मान 0 आएगा। देखिए, इसका उल्टा यही होता था कि यदि किसी संख्या में हम 0 से भाग देते थे तो उसका मान क्या आता था, अनंत आता था। और ठीक इसी का यह उल्टा है कि यदि किसी संख्या में हम अनंत से भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। यह सब बेसिक लेवल है और इसलिए इसको जानकारी रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो हमने पहला गुण समझा क्या कि किसी संख्या में अनंत का जोड़, घटाव तथा गुणा भी अनंत ही होता है। और यदि किसी संख्या में हम अनंत से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। आप लोग सिर्फ अनंत का नाम सुने होंगे, इतनी सारी जानकारी जो मैंने बताया वह शायद ही आप सभी लोग अनंत के बारे में जानते होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब देखिए अनंत का तीसरा गुण क्या है।
अनंत का तीसरा गुण कहता है यदि मान लीजिए अनंत है, ठीक, और इसका पावर यदि धन संख्या कोई होता है यानी कि पॉजिटिव नंबर, ठीक, इसको याद रखना। यदि अनंत है और इसका पावर धन संख्या होता है तो इसका मान अनंत आएगा, ठीक। जैसे में मान लीजिए कि अनंत है और अनंत के पावर 10 हैं तो इसका मान कोई पूछ देगा कि कितना आएगा तो शायद ही अधिकांश लोग बता पाएंगे। तो आप जानते होंगे तो डायरेक्ट कहिएगा कि इसका मान भी क्या होगा, अनंत होगा, क्योंकि अपने यहाँ पर पढ़े हैं कि अनंत का पावर धन संख्या होगा तो उसका मान भी क्या आता है, अनंत आता है। यह सब सवाल जो होता है मुख्य रूप से जो नौकरी की परीक्षा होता है उसमें पूछा जाता है, लेकिन यह सब बेसिक लेवल है और हम सभी के लिए यह जानकारी बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए इसका चौथा गुण क्या है। इसका चौथा गुण कहता है कि यदि अनंत का पावर ऋण संख्या हो यानी कि नेगेटिव नंबर हो, ठीक, तो उसका मान क्या आएगा, गेस कीजिए, इसका मान 0 आएगा, ठीक। यदि अनंत का पावर ऋण संख्या हो यानी कि यह अनंत हो गया और इसका पावर यहाँ पर हमने 10 रखा था, मान लीजिए कि -10 हो तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। इसको भी याद रखिएगा। तो अनंत का हमने चौथा गुण जाना कि यदि अनंत के पावर ऋण संख्या होती है तो उसका मान 0 आता है। तो एक नज़र हम सभी को देख लेते हैं अब तक हमने इस वीडियो में क्या क्या जाना। तो हमने सबसे पहले जाना कि अनंत की परिभाषा क्या है। तो किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग देते हैं तो अनंत आता है और उसे अनंत कहते हैं, ठीक। और अनंत का गुण हमने जाना यह कि किसी संख्या का जोड़ घटाव गुणा अनंत होता है। यदि किसी संख्या में हम अनंत से भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है। यदि अनंत के पावर धन संख्या होती है तो उसका मान अनंत आता है। यदि अनंत के पावर ऋण संख्या होती है तो उसका मान 0 आता है। तो इस तरह से हमने अनंत के बारे में जो सभी बेसिक जानकारी था उसको हमने जाना।